आरक्षण का दावासूर दिन प्रतिदिन या कहें मिनट पर मिनट अपने दैत्याकार आकार को शायद पूरे हिंदुस्तान को निगलने के लिए बेचैन और लगातार क्रमशः वृद्धि कर रहा है। आरक्षण का आधार तो आप भी जानते हैं, और उसमें एक EWS की श्रेणी भी आती है। इस EWS की श्रेणी को लेकर के पूरे रिक्त स्थान में आधा पद, पूरा टोटल कुल का आधा भाग जो आरक्षित रहता है वो SC, ST, OBC और EWS को मिला करके 50% होता है, और बाकी का 100 में 50 जो सीट होते हैं वो अनारक्षित रहता है। ये तो कोई ख़ास नई बात नहीं है, लेकिन मामला ये है कि कल परसों बिहार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने CHRO हेल्थ विभाग में कुछ रिक्तियां हैं, करीब 5000 के आसपास रिक्तियां हैं, और उसकी सूची जारी की गई। सार्वजनिक रूप से उसको समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया, ताकि हर व्यक्ति जो उसमें अपना जो आवेदन दे सकता है उसको ये जानकारी हो। हैरानी, लेकिन जब लोगों ने देखा उसके लिस्ट तो वो हैरान हो गए, ये अचंभित हो गए, स्तब्ध हो गए कि ये पूरी की पूरी 5000 सीट में, जी सीटों की संख्या में हो सकता है थोड़ी ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ, मुझे याद नहीं है, लेकिन जितनी भी सीटें हों वो सारी की सारे आरक्षित हैं 100%। इसमें एक भी सीट किसी भी अनारक्षित श्रेणी को नहीं मिलेगा। उस जो नोटिफिकेशन है उसमें ये सारे जातियों की संख्या, सीटों की संख्या, परसेंटेज वो सारा दिया गया है। ऐसा नहीं है कि किसी ने में प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई हो या किसी आगे पीछे किसी का हस्ताक्षर छूट गया, नहीं, ये सारे सीटों का वर्गीकरण उस विज्ञापन में प्रकाशित है पूरा। मतलब SC को कितनी सीटें मिलेंगी, ST को कितनी मिलेंगी, इसमें EBC को कितनी मिलेंगी, फिर SW को कितना मिलेगा, उन सारे वर्गीकरणों को उसमें कुल योग करके योगफल निकाला गया है 5000, जो भी पूरी संख्या है। ये मंत्रालय का जो हेड हैं वो वहाँ पे सम्राट चौधरी हैं, उप मुख्यमंत्री। ये इन्होंने बीजेपी की सरकार जब बनी तो इन्होंने बहुत तरह के भाषण दिए और पिछली सरकार को बहुत कोसे वगैरह, लेकिन हद है कि इसमें अनारक्षित तो एक भी सीट नहीं है। ये किस संविधान में लिखा है, किस कोर्ट ने ऐसा प्रावधान दिया है कि आप जितनी भी संख्याएं हों वो सब के सब आरक्षित हो जाए। इस पे किसी भी मंत्री ने अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। ये हो सकता है कि वो प्रतीक्षा कर रहे हो कि ये कोई न्यायालय में ले जाए ताकि हम आए और आकर के अपना सिर झुका करके माफ़ी मांग करके जाएं, क्योंकि ये भाजपा के मंत्री हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के नेता हैं, जो इस विभाग के, मैं सम्राट चौधरी की बात कर रहा हूँ। मैं एक और हैं विजय सिन्हा, ये तो खुद भी फॉरवर्ड कास्ट के हैं, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछली सरकार में दो कारण जो है वो कास्ट सेंसस, जाति जनगणना और जाति जनगणना पर आधारित
जो उस बिहार की विधानसभा ने सरकार ने नियम बनाया कि हमारे यहाँ आरक्षण का जो सीमा है वो 50% बढ़ा करके 65 या 67% जहाँ तक होगा मुझे याद नहीं आ रहा, यहाँ तक ले जाने का उन लोगों ने कानून बना दिया। जबकि यह केंद्र के दिए गए कानून और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट और सरकार ने 50% ही आरक्षण को माना है। इन हरामजादों ने बिहार में नीतीश कुमार ने जाति जनगणना के आधार पे उसकी जनसंख्या के अनुपात में उन्होंने आरक्षण का बढ़ा दिया। अब ये बढ़कर हो गया 67%। ये लॉ तो बन जाएगा, लेकिन नोटिफिकेशन के लिए इनको यहाँ केंद्र की सरकार से उसका अनुमति लेनी पड़ेगी या प्रेसिडेंट से अनुमति लेनी पड़ेगी। ऐसे तो बनेगा नहीं, लेकिन और उसके बाद अगर बन भी जाएगा तो ये कोर्ट में जाएगा। लेकिन फ़िलहाल ये लोग इस चीज़ से वो तब तक इन्होंने रिक्तियाँ निकाल दी हैं और इन रिक्तियों में एक भी जो पद है वो उसके लिए नहीं है। आरक्षित जो सामान्य श्रेणी के लोग आते हैं, जिससे हम लोग हैं, वो नहीं आते हैं। इसके विरोध में भी कोई बोलने वाले नहीं है। जितने भी जनरल कैटेगरी के वहाँ मिनिस्टर्स हैं, सम्राट चौधरी किस कारण बने थे उप मुख्यमंत्री? जब राजद हटा तो ये आए तो थे इसी के लिए ना भाई कि इन सारी चीज़ों को, गंदगी जो फैलाया था उसको सफाई करें। तो सफाई करने के बजाय मतलब फॉरवर्ड का ही सफाई करने के चक्कर में है ये लोग। तो ये तो स्वीकार्य नहीं होगा। और कहने को तो बहुत तीखी बात कही जा सकती है। सम्राट चौधरी एक नेता है, लेकिन पता नहीं किधर से बोलते हैं, मुँह से तो नहीं बोलते हैं। और क्या दुर्गंध टाइप के लोग हैं। विजय कुमार हैं जिनके मुंह में दही जमा हुआ है। ये सारे लोग सिर्फ वोट लेने के लिए अपने आप को, बीजेपी की यही त्रासदी है। इसमें भाजपा का जो वहाँ नेतृत्व है बिहार में, ये बहुत बड़ी त्रासदी है और ये रहेगी, क्योंकि वहाँ पे जो नेता लोग हैं उनमें आपस में कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं है जो सर्वग्राही हो। और इसीलिए वहाँ पे बहुत पुरानी राजनीतिक परंपरा रही है घृणा और विषाद और अवसाद के आधार पे राजनीति की बहुत दिनों से रही है। तो वहाँ पे जातिगत सेनाएं बनी हैं, जाति आधारित सेनाएं, जाति आधारित समाज तो बनेगा ही। फिर जाति आधारित आपका मतलब गांव-गांव में पंचायत तो छोड़ दीजिए, अच्छे खासे जो कॉलेजेस हैं, जो महाविद्यालय हैं, विद्यालय हैं, उनमें हर चीज़ जो है वो जाति आधारित बटी हुई है। यहाँ तक कि आप किसको दोस्त बनाएंगे वो भी जाति आधारित है, किसके घर जाएंगे वो भी जाति आधारित। वो छोटी से छोटी घटनाएं भी वह मतलब कहने का मतलब है कि समाज मतलब हिंदू समाज जो है वो भिन्न भिन्न मतलब इतना खंड खंड में बट गया है कि मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ उसको कास्ट बेस्ड ही कहेंगे। इसको आप कहेंगे कि मोहल्ला बेसिस, मोहल्ला भी नहीं, जाति आधारित। अब तो ये स्थिति है कि आप दुकान भी जो है ना, जैसे यहाँ पे लोग बोलते हैं अपार्थाइड, कम्युनल अपार्थाइड, कि आप मुस्लिम से न खरीदो, आप हिंदू से न खरीदो। ये बिहार में बहुत पहले से है, लेकिन वहाँ पर है कास्ट बेस्ड अपार्थाइड है। मतलब आप ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के ही दुकान से लेंगे, यादव है तो यादव की दुकान से ही लेगा। ये इसको पहले शुरुआत किया कायस्थों ने। इन कायस्थों की ये देन है कि ये लोग आर्थिक बहिष्कार में बिहार में अगर आप जांच कराएं तो ये सबसे नंबर 1 पर है और आज से नहीं चला रहा है। और अब ये इतना घनघोर, इतनी विषाक्त हो चुकी है कि उसी का ये नतीजा है कि कोई भी फॉरवर्ड कास्ट का लीडर जो है उसके मुंह में उसे शब्द निकल रहा है। वो जानता है कि वो हार जाएगा, क्योंकि ऐसा हुआ है शुरू से ही। और मुझे तो बहुत पूर्ण विश्वास है कि ये मामला तब तक निरस्त नहीं होगा जब तक इस को कोर्ट में ले जा कर के इस पर सुनवाई नहीं की जाए। मतलब बहरहाल मतलब ये है कि आरक्षण के एक उदाहरण आपको मैंने बताया कि कैसे 100% आरक्षण खुलेआम टांग करके बिहार सरकार जो निर्लज्ज होकर के चल रही है, और समय वहाँ लोग वहाँ तमाशा देख रहे हैं और मंत्री लोग हा हा ही कर रहे हैं। और वो मंत्री कौन है? भाजपा के ही लोग हैं।